Good morning. Welcome, guys, to another lecture of probability. And now onwards, this probability will not be that simple as we used to study. जैसे कि और आया तो यूनियन है, एटलीस्ट आया तो यूनियन है, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन, बोथ आएगा तो इंटरसेक्शन है, फिर डी मॉर्गन्स लॉ पे हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए थे. तो उतना सिंपल नहीं होगा. अब हम लोग इसमें कंडीशंस डालेंगे और इसीलिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो नाउ वी आर लर्निंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पे अटेंशन, क्या होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ध्यान दो बच्चों, ये अपना सैंपल है और इसमें से हमारा इवेंट निकलता था. इवेंट का नाम क्या है? ए. तो कैन आई से इस सैंपल और इसका इंटरसेक्शन ए होगा. एंड व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s. ये हम लोगों ने सीखा है. अब मुझे एक बात बताइए, कैन आई से इस a में से b को निकाल रहा हूं मैं. a में से किसको निकाल रहा हूं? b. तो कैन आई से इन दोनों का इंटरसेक्शन a होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन b होगा और इन तीनों का इंटरसेक्शन b होगा. यानी हमेशा याद रखना, जो जिसका सबसेट होता है ना, इंटरसेक्शन इज दैट ओनली. सो इन सिंपल टर्म्स, इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल एंड स्टूडेंट का इंटरसेक्शन विल बी गर्ल, बॉय एंड स्टूडेंट का इंटरसेक्शन विल बी बॉय. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ पे अटेंशन. हमने इसमें कंडीशन डाल दी है कि अगर इफ A exists then find B. तो आपको वर्ड पे फोकस करना है. इफ यानी A या फिर वर्ड आएगा गिवन दैट. ये दोनों वर्ड में से जो एक वर्ड दिखाई देगा यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. एंड फाइंड या फिर आपको वर्ड दिखाई देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सो नाउ द फॉर्मूला विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे याद रखते हैं, वॉट अपॉन इफ. प्रोबेबिलिटी. अब कैन आई से इसके लिए ये सैंपल है डिवाइड हुआ, तो कैन आई से इसके लिए व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्स. सो इन सिंपल टर्म्स, दिस अपॉन दिस, सो दैट विल बी व्हाट? n ऑफ b अपॉन n ऑफ a, क्योंकि इसके लिए ये सैंपल होगा. बट कैन आई से ये b और a इन सिंपल टर्म्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन b होगा. तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ? a इंटरसेक्शन b भी तो लिख सकता हूँ. तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, इतना दिमाग मत लगाओ इस चीज के अंदर. हम लोग जेई में तो बहुत सारा शॉर्टकट पढ़ने वाले. फिलहाल के इतना याद रखो, सैंपल है, उसमें से a निकल रहा है और उसमें से b निकल रहा है. b कब होगा? if a exists. so probability of what upon if is probability of what intersection if upon probability of if. तो अगर इसको अल्फाबेटिकली देखोगे तो if वाला a है, what वाला b है, तो probability of b by a will be probability of a intersection b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये देखो व्हाट और इफ, तो व्हाट और इफ यानी ए और बी है और इफ कौन है? ए. सो इन सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अपॉन इफ. क्या बोला मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अपॉन इफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इंटरसेक्शन इफ. बच्चों व्हाट ये है, इफ ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी होता है ना. अपॉन इफ, अपॉन इफ यानी क्या? ये. तो बहुत सिंपल से था, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये सैंपल बना था और इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये सैंपल बना है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, तीनों का इंटरसेक्शन यही होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इन सिंपल टर्म्स, इफ आई टॉक अबाउट बी, B is as good as A intersection B. I hope this is clear. B
is as good as A intersection B, because A और B का intersection B है, क्योंकि ये B इसका सबसेट है, B इसका क्या है, सबसेट. So हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, probability of what upon if is probability of what intersection if upon probability of if. यानी बहुत सिंपल सी बात है, probability of B by A is nothing but probability of A intersection B upon probability of A. अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखो, n of A intersection B upon n of S, n of A upon n of S. तो n of S गया, तो कहना ही हो गया n of A intersection B upon n of A. तो ये तो प्योरली B है ना, तो n of B upon n of A. तो बच्चों वही आना ना ओरिजिनल, यानी B कौन इंटरसेक्शन है, तो इसके लिए ये सैंपल है और इसके लिए ये सैंपल है. बच्चों सबको समझा? ये देखो, what do you understand by probability? Number of event upon sample. So number of event upon sample. I hope this is clear. ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है. I hope this is clear guys. बच्चों क्लियर है? और अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ, ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट, सो ये अपॉन में कुछ नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. इंटरसेक्शन is their product. So whenever you find the word independent, intersection is their product. Whenever you find the word independent, whenever we find the word independent, intersection will be their product. Intersection will be their product. मैं समझ लूंगा, तुम लोग को समझेगा बहुत अच्छे से. हमेशा इसको याद रखना, what upon if. क्या बोला? what upon if. तो what अगर B है, if अगर A है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन ए. बहुत सरल सा मतलब है, ये पूरा इवेंट है, इसमें से ये निकला. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. चलो मुझे एक बात बताओ, एक क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं, तो क्लासरूम में बच्चे बॉयज है और गर्ल्स है. अब मैं दोनों के स्कोर कार्ड निकालता हूँ, तो बॉयज में डिस्टिंक्शन आएगा, बॉयज में फर्स्ट क्लास आएंगे और बॉयज में फेल वाले भी आएंगे. गर्ल्स में डिस्टिंक्शन, गर्ल्स में फर्स्ट क्लास एंड गर्ल्स में फेल. तो अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे चाहिए कितने बॉयज डिस्टिंक्शन के साथ है. तो कैन आई से डिस्टिंक्शन के साथ साथ उसका बॉय होना भी जरूरी है, बट डिस्टिंक्शन की कैटेगरी दो है, गर्ल के साथ भी और बॉय के साथ भी. वैसे ही फर्स्ट क्लास बॉयज के लिए फर्स्ट क्लास गर्ल भी है, फर्स्ट क्लास बॉय भी है, तो ये कैटेगरी डिवाइड हो गई है. यानी तुम्हारी कैटेगरी कितनी हो गई, 3. गर्ल बॉय तो ओरिजिनल था, बट उसमें भी हम लोग ने कंडीशन डाल दी है, फर्स्ट क्लास बॉय, फर्स्ट क्लास गर्ल, डिस्टिंक्शन वाले बॉयज, डिस्टिंक्शन वाले गर्ल्स, फेलियर बॉयज, फेलियर गर्ल्स. तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशंस आएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. हम लोग को वर्ड्स पे फोकस करना है. व्हाट और इफ. क्या बोला? व्हाट और इफ, व्हाट और इफ, दैट्स इट. अगर इस वर्ड्स पे फोकस करोगे आपके काम बहुत फटाफट हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. और जब भी बोलते हैं कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या. अब सपोज इंडियन सिनेमा तो नहीं चल रहा है कि जिसमें ना हीरो हीरोइन कस्में खाते, अरे हम एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका, सब साथ में होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं किसी की एज के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रेडिक्शन दैट पर्सन विल बी अलाइव आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो कैन आई से 2 persons व्हेन आई टॉक अबाउट, सो इट इज नॉट, or they are not dependent on each other. They are not dependent on each other. So such events are called as independent events. बहुत सिंपल सी बात है. If I give you all exam, or in an exam everybody write their own paper, unless तुम लोग घर पे बैठ के कॉपी करके सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं. अगर एग्जामिनेशन हॉल में है और आपको सबको 2-2 बेंच छोड़ के बिठाया है, तो कहना इससे आप लोग इंडिपेंडेंटली वो सब पेपर को सॉल्व करोगे. तो दीज ऑल इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट. बहुत सिंपल सी बात है. आई गिव यू सम इन अ क्लास टू all the students and I want you all to solve and give me the solution. So everybody will solve on their own. So that is an independent event. I hope this is clear.
Perfect. So whenever an event is independent event, intersection is their product. Intersection is their product. Please go through all this and please copy. It's probability of what upon if, which is nothing but probability of what intersection if upon probability of if. जहां भी वर्ड इफ और गिवन दैट दिया जाएगा वो ए बनता है, वॉट या फाइंड बी बनता है. एक सम लेंगे, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी. A fair dice is thrown. If A is an event of getting odd number or rather even number, then का मतलब वही होगा what is probability of getting prime number. स्टार्ट करें बच्चों. इफ क्या है? इवेंट गेटिंग इवन नंबर. तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेंगे. व्हाट विल बी सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6. So what is n of s? 6. अब जो तुम्हारा if है ना उस पर फोकस करेंगे. इधर देखिए, if वाला हमेशा a बनेगा. a क्या है? गेटिंग इवन नंबर. नंबर इज इवन. सो a के इवेंट्स में क्या कौन कौन आएगा? 2 4 6. So what is n of a? 3. What is probability of a? 3/6. बच्चों क्लियर है? अब b क्या होगा? गेटिंग प्राइम नंबर. सो b गेटिंग प्राइम नंबर. सो व्हाट विल बी प्राइम नंबर? कितने प्राइम नंबर है इसमें देखो, बोलिए. 2 3 5. So what is n of b again? 5. Sorry, 3. Probability of b will be 3/6. अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे क्योंकि ये हमारा इफ वाला कैटेगरी था, ये मेरा वॉट वाला कैटेगरी. मैंने पूरा लिखा है, देखो आप अगर देख रहे होंगे ना, इफ वाला कैटेगरी पूरा लिखा है, वॉट वाला कैटेगरी पूरा लिखा है. अब ध्यान दो, हम निकालेंगे a intersection b and if their intersection is 2. So what is n of a intersection b? 1. Probability of a intersection b is 1/6. अब तुम्हारा फॉर्मूला रेडी है. Probability of what upon if is probability of what intersection if upon probability of if. बच्चों सब कुछ रेडी है आपके पास. तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ probability of what क्या है? b upon if यानी a is probability of a intersection b upon नीचे वाला a और सारी वैल्यूज आपके पास है. what is a? a intersection b is 1/6 and this is 3/6. the answer is 1/3 and the sum is over guys. अब अगर आप मेरा ओरिजिनल मेथड देखोगे ना तो ये ओरिजिनल मेथड देखो, ये 6 है. 1 2 3 4 5 6. इसमें इवन नंबर बाहर आया. इवन नंबर कौन? 2 4 6. और इसमें से प्राइम नंबर बाहर आया.
तो प्राइम नंबर 2 है. सो व्हाट विल बी माय आंसर? ये इसमें कितना गिनती है 1 और इसमें 3, तो 1/3 शुड बी योर आंसर. दिस इज योर जेई फॉर्मूला, जेई मेथड, जो फट से आंसर आएगा. सैंपल में से ए निकला, ए में से प्राइम नंबर निकला. ये देखो, इफ ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, यानी इस ग्रुप से बाहर आया. तो इसके लिए ये सैंपल है और इसके लिए ये सैंपल है. बच्चों समझा? तो ये सारी रामायण हम बोर्ड्स में करेंगे, बट ये जो है शॉर्टकट वो हम लोग जेई में करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सबसे पहले इफ वाला बंदा ए होता है, व्हाट वाला बंदा बी होता है. इफ वाला बंदा ए होता है, व्हाट वाला बंदा बी होता है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए और लास्ट में फॉर्मूला लिखिए. मैं उसी तरीके से फॉर्मूला पढ़ता हूं. व्हाट अपॉन इफ, व्हाट इंटरसेक्शन इफ अपॉन इफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यानी इफ इट्स अ इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. यानी प्राइम नंबर के साथ साथ उसका इवन नंबर होना जरूरी है. तो प्राइम नंबर तो और भी है 3 और 5, बट वो इवन नहीं है ना. कंडीशन आई ना उसमें, इवन नंबर टू बी अ प्राइम नंबर. आई होप दिस इज क्लियर. दैट्स इट. ये तरीका है, ये शॉर्टकट है. सैंपल में से इवन निकला, इवन से, तो इसके लिए अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/6 और इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/3. ए नंबर काउंट करो, ये नंबर्स में थोड़े कंफ्यूज मत हो जाओ. आई होप दिस इज क्लियर. पूरा ए लिखने का, पूरा बी लिखने का, इंटरसेक्शन लिखने का और सॉल्व करने का. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. चलो एक और सम लेते, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सम लेते, अब मजा आएगी. तुम लोग को दोनों मेथड से सिखाऊंगा. दोनों मेथड का मतलब समझते हो, अपना शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी. और जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट. अब आइए सम नंबर, आई टॉक अबाउट सम नंबर 14. बहुत मजे वाला सम है. देखो क्या बोला है, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस. 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड. तो सैंपल स्पेस लिख ले हम लोग. क्या होगा बच्चों सैंपल स्पेस? H H H H H T H T H T H H T T T T H T T T H H T T. So what is n of s? 8. क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, what is the probability of getting 3 heads? तो what यानी 3 heads. So 3 heads यानी सिर्फ HHH आएगा. गिवन दैट वर्ड आया, गिवन दैट. मैंने आपको क्या बोला था, इफ या गिवन दैट. तो गिवन दैट क्या बोला है, तो गिवन दैट ए बनेगा और ये बी बनेगा. बी इज 3 heads. सो बी लिख लिया. एन ऑफ बी इज 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/8. अब गिवन दैट एटलीस्ट 2 heads. तो बच्चा एटलीस्ट 2 heads यानी क्या, ये वाली कैटेगरी ये 4 आ जाएंगे. कौन कौन? H H H तीनों हेड, H H T H T H 2 हेड, T H H. तो ये टोटल 4 हो गए. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 4/8. आई होप दिस इज क्लियर. ए पूरा लिखा, बी पूरा लिखा. अब उसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? H H H होगा. सो व्हाट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 1. What is probability of A intersection B? 1/8. And बच्चा अब मुझे एक बात बताओ, probability of what upon if is probability of what intersection if upon probability of नीचे वाला. So इसका वैल्यू 1/8 है और इसका वैल्यू 4/8 है. So my answer is 1/4. I hope this is clear. ए पूरा लिखा, बी पूरा लिखा, इंटरसेक्शन लिखकर फॉर्मूला डाला. अब तुम्हारा जो मेथड होगा जेई मेथड, ये सैंपल है तुम्हारा,
जिसमें 8 लोग हैं, इसमें तुम्हारा ए निकला जो होगा एटलीस्ट 2 हेड्स वाला। कौन कौन होगा 2 हेड में? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, और उसमें से निकलेगा तीनों हेड, 3 हेड्स। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/4। ये 1 है और ये 4 है। दैट्स इट गाइस। हैव अ लुक एट द सम। दिस इज योर 14th sum of exercise 9.3 and this is not at all difficult guys। पहले सैंपल स्पेस लिखा, गिवन दैट यानी इफ वाला ही होता है, इफ और गिवन दैट सेम होता है, और व्हाट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। इफ और व्हाट वाले को पूरा कंप्लीट लिखो, फिर उसका इंटरसेक्शन लिखो और फॉर्मूला डालो। देखो बोलने का कैसे, व्हाट अपॉन इफ, इंटरसेक्शन अपॉन इफ। I repeat, what upon if, intersection upon if. That's it. Please go through guys. Can I now? हम लोग 9.3 की कुछ सम्स लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एकदम सरल सरल सम देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखते क्या है फर्स्ट सम, लेट्स से थर्ड सम लेते हैं। देखो, इन अ सैंपल ऑफ 40 व्हीकल्स, 40 व्हीकल्स, ठीक है, उन लोग ने क्या बोला है? 18 आर रेड, 6 are truck, of which 2 are red। यानी इसका मतलब कलर है रेड, कितने? 80। सो कैन आई से दिस विल बी अंडर द कैटेगरी नॉन रेड 22। कुछ समझा? लिख रहा हूं मैं, एकदम ऐसे लिखना है, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। अब उसने क्या बोला है? 6 are truck of which 2 are red। तो टोटल 6 ट्रक है, 6 ट्रक, उसमें से 2 रेड है। तो कैन आई से यहां ट्रक है जो 2 है, और यहां ट्रक है जो 4 है। कुछ समझा? टोटल 6 ट्रक है, उसमें 2 लाल है। तो कहना इससे ये हो गए नॉन ट्रक, नॉन ट्रक, और यहां भी नो ट्रक। बच्चों इसका मतलब समझा? लाल, तो कहना इससे यहां 16 हो गए टोटल, यहां 4 है तो यहां 18 हो गए। कुछ समझा? इजी है, कुछ बाइफर्केशन समझ में आया? 6 ट्रक जिसमें से 2 लाल है, तो ट्रक 6 है, 2 लाल में कैटेगरी में आया, तो 4 नॉन लाल में आया। अरे ये लोग लाल है, ये लोग लाल नहीं है। और ट्रक के अलावा दूसरी भी व्हीकल्स हो सकती है। अब उसने देखो क्या मांगा है, सपोज दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल इज रेड, व्हीकल इज रेड, what is the probability that it is a truck, truck which is red, यानी probability of truck which is red। तो तुम लोग बता सकते हो। so probability of truck which is red यानी 2/80। so the answer is, and the sum is over guys, that's it। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम लोग इसे, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता, इसका और इसका इंटरसेक्शन 18 होगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन 2 होगा, इसका इसका इंटरसेक्शन 18 होंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन 16 होंगे। ये सब दिमाग नहीं लगाना है, वो सब जो दिया अपन ऐसा लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइफिकेशन कर लिया, काम हो गया। बच्चों सबको समझ रहा है? देख लो, फटफट देख लो। इजी।
and yes guys, it's easy. अच्छा मैं बोलता ट्रक विच इज नॉट रेड यानी 4/22, नॉन ट्रक विच इज नॉन रेड 18/22. दिस वॉज योर थर्ड सम. और ऐसे ट्विस्ट वाले सम्स आते हैं ना बच्चों जिसमें चीजें इंग्लिश के ऊपर है. ओके, नाउ कम्स योर फर्स्ट सम ऑफ सेम एक्सरसाइज. बहुत सिंपल है. ये पिटारे हैं मेरे. इस पिटारों में देखो क्या दिया है. अ बैग कंटेन्स 3 रेड and 4 blue marbles. 2 marbles are drawn at random without replacement. यानी अगर एक मार्बल बाहर आ गया तो पिटारे में से कम हो जाएगा टोटल में से. So what is the probability if first marble is red? यानी first marble is red. इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? टोटल 7 है ना, तो बेटा मेरा आंसर होगा 3/7. फर्स्ट मार्बल 3 ऑप्शंस है 7 में से. सेकेंड मार्बल इज क्या बोला हम लोग ने? ब्लू. तो ब्लू कितना होगा? चारों ब्लू अवेलेबल है बट 6 में से विदाउट रिप्लेसमेंट. कुछ समझ रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट कम हो गया ना, एक बाहर निकाला, इसमें से रेड चला गया तो इसमें कम हो गया. सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इन दोनों का प्रोडक्ट. 3/7 फर्स्ट टर्म में, 4/6 सेकेंड टर्म में. इसको सॉल्व कर लो. 2 2/7 इज योर आंसर. बच्चों क्लियर है क्या कुछ डिफिकल्ट? इजी है ना? प्लीज गो थ्रू गाइस, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट सम. A bag contains 3 green pencil. कितना? Sorry, 5 green pencils and 7 yellow pencils. Without replacement बोला है वापस, तो टोटल 12 हो गए. एंड उन लोग ने बोला बोथ आर येलो. सो फर्स्ट येलो, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट येलो? 7/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज येलो. कहना इसे येलो भी कम हुआ. और 11 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है. दोनों कम होंगे ना. रिप्लेसमेंट होता तो वापस उतना ही आ जाता था. तो इसका मतलब येलो कम हुआ, एक येलो बाहर चला गया तो टोटल में से भी कम होगा. सो नाउ व्हाट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट यानी 7/12 into 6/11. 2 7/22. I hope this is clear. Alright guys, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with more sums based on conditional probability. For timing, you need to remember what is conditional probability. In conditional probability, we'll search for 2 words, if and given that. इसके अलावा नहीं रहता. If and given that देखा, इसका मतलब घंटी बजनी चाहिए. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने के बाद आपको एक ही काम करना है, व्हाट अपॉन इफ. क्या बोला? व्हाट अपॉन इफ इज नथिंग बट what intersection if upon probability of if, and if they are independent event, intersection is their product. Intersection is their product. Make sure you will remember all these things, and we'll continue in the next class with more sums based on conditional probability. Till then, see you all guys. Bye bye. Take care.